तो जो हमारा अब नेक्स्ट टॉपिक होगा ना, वो किसके बारे में होगा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। कॉन्फ़िगरेशन ये क्या चीज होती है हमारे पास? ये होता है अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस। कि हमारे पास न्यूक्लियस है, उसके चारों तरफ हम क्या करते हैं कि एक फिक्स पाथ में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं ना, तो कहां पर कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे उनके बारे में स्टडी करेंगे आज। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस। तो यहां पर कुछ एक प्रिंसिपल आते हैं, कुछ एक रूल लगते हैं। अगर वो रूल आपको समझ में आता है तभी आप इलेक्ट्रॉन को फिल अप कर पाओगे। जिसमें सबसे पहला रूल है अब्बाउ रूल। अब्बाउ रूल क्या कहता है कि वी फिल द इलेक्ट्रॉन अकॉर्डिंग टू देयर एनर्जी लेवल। जैसे जैसे एनर्जी इंक्रीज होती जाएगी वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर चला सकता है। ठीक है, जिस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम है उसको हम पहले फिलअप करते हैं, जिसकी एनर्जी ज्यादा है उसको हम बाद में फिलअप करते हैं। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पर तुम्हारे पास आएगी कि सबसे पहले 1s2 2s2 2p6। तुम यहाँ पर देख रहे हो कि देखो हम पहले फर्स्ट सेल को फिलअप करेंगे, सेकंड सेल को, फर्स्ट को सेल को फिलअप करेंगे ना। ठीक है, अब दूसरी सेल में s और p सब सेल आ गई। अब इसमें किसकी एनर्जी ज्यादा होगी ये हमें कहां से पता चलता है? n प्लस l रूल से पता चलता है। जिसकी n प्लस l वैल्यू ज्यादा उसकी एनर्जी ज्यादा। फॉर एग्जांपल मान लो हमें 2s के लिए n प्लस l वैल्यू देखना चाहते हैं, तो यहां पर n की वैल्यू कितनी है? n मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, l मतलब एजमेथर क्वांटम नंबर बोलेगा थी ना। तो यहां पर n की वैल्यू कितनी है भाई? 2। और s के लिए l की वैल्यू कितनी लेते थे हम? 0। तो यहां पर 2 प्लस 0 कितना हो गया? 2 हो गया। लेकिन अगर हम 2p में देखें तो 2p में n की वैल्यू तो कितनी रहेगी? 2 ही रहेगी। लेकिन p की वैल्यू के लिए l की वैल्यू कितनी आती है? p के लिए 1 आती है ना, तो 2 प्लस 1 कितना आ जाएगा? 3। तो जिसकी n प्लस l वैल्यू ज्यादा उसकी एनर्जी ज्यादा। आगे बात समझ में? तो अकॉर्डिंग टू अबव रूल वी फील द इलेक्ट्रॉन अकॉर्डिंग टू देयर एनर्जी। अब यहां पर अगर तुमने ये पूरी लाइन याद रखनी है ना, तो यहां पर एक रूल आ जाता है, उस रूल से याद रख सकते हो। जैसे कि 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। तो यहां तक तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं भाई। एक फर्स्ट सेल से सेकंड की एनर्जी ज्यादा, सेकंड से थर्ड की एनर्जी ज्यादा, थर्ड से फोर्थ की एनर्जी ज्यादा। लेकिन आगे जो है ना वो यहां पर क्या आ जाएगा? 3d आएगा। तो उसको याद रखने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा? एक डीपीएस स्कूल का नाम सुना होगा आपने? ठीक है, तो आप 2-4 डीपीएस स्कूल खोल ही दो। जहां तक मन में आए वहां तक डीपीएस स्कूल खोल देना। खोल दिए? यहां पर आप क्या कर दोगे? 3 से काउंटिंग स्टार्ट कर देना। 3 4 5। यहां पर किससे स्टार्ट कर दोगे? फिर 4 5 6। यहां पर क्या आएगा? फिर 5 6 7 आएगा इसमें। अब सारे के सारे डीपीएस स्कूल साथ नहीं होने चाहिए, तो यहां से फुल स्टॉप लगाने लग जाना। यहां पर है 4f का और यहां पर है 5f का। बोलो समझ में? ठीक है, अब आपको अगर कोई इलेक्ट्रॉन फिलअप करवाता है कि भी मान लो किसी का एटॉमिक नंबर है 31 है। 31 का मतलब उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है? 31 31 इलेक्ट्रॉन है। 31 इलेक्ट्रॉन को कैसे फिलअप करोगे? उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करोगे? तो सबको पता है s के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2, p में 6, d में 10 और f में 14 तक। तो इसमें हमने टोटल कितने फिलअप करने भाई? 31 ना। तो 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 10 30 और ये क्या हो जाएगा? 1 31। बोलो समझ में आया? ठीक है, अब तुमने इसके साथ साथ क्या करना है
पहले रूल देख लो फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करवा के दिखाते हैं। दूसरा रूल जो आता है वो आता है पॉली एक्सक्लूसिव लॉ। पॉली के अनुसार क्या है कि एक ऑर्बिटल के अंदर हम मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन फिलअप कर सकते हैं। वन ऑर्बिटल कंटेन मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन। इसकी 2 डेफिनेशन है वैसे। एक तो ये छोटी डेफिनेशन है, लेकिन अगर किसी का मूड हो कि मुझे तो बड़ी और हार्ड डेफिनेशन चाहिए तो कैसे बनाओगे कि अगर किसी एटम के अंदर देखते हैं तो किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉन को उठा लो, उन 2 इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू सेम नहीं हो सकती। किसी ना किसी एक क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या होगी, डिफरेंट होगी। 2 इलेक्ट्रॉन इन एनी एटम कांट हैविंग द सेम वैल्यू ऑफ ऑल क्वांटम नंबर। एग्जांपल दिखा देता हूं। मान लो तुम्हारे पास कोई पूछ देता कि मान लो ये सेकंड सेल है, ये थर्ड सेल है, एक इलेक्ट्रॉन सेकंड सेल में घूम रहा है, एक इलेक्ट्रॉन थर्ड सेल में घूम रहा है, तो यहां पर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 2 आएगी, यहां पर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 3 आएगी। डिफरेंट हो गई ना। अगर मान लो कोई कह देता जी दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन है थर्ड सेल में घूम रहे हैं, तो n की वैल्यू तो 3 आ जाएगी, लेकिन एक s में घूम रहा है, एक p में घूम रहा है, तो इसके लिए l की वैल्यू 0, इसके लिए l की वैल्यू 1। कोई कह देता जी दोनों के दोनों s में घूम रहे हैं, तो यहां पर सीधी सी बात है, एक के लिए क्या आ जाएगा क्लॉकवाइज और एक के लिए क्या आ जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। मतलब एक क्वांटम नंबर तो डिफरेंट वैल्यू कंटेन करेगा ही करेगा। ठीक है, तो ऐसे बता सकते हो कि इन एनी एलिमेंट 2 इलेक्ट्रॉन कांट हैविंग द सेम वैल्यू ऑफ ऑल क्वांटम नंबर। या छोटी डेफिनेशन क्या थी, वन ऑर्बिटल कंटेन मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, बस। ठीक है, इससे अगला वाला रूल आता है हंस रूल। तो हंस रूल के अनुसार क्या है, भी मान लो तुमने यहां पर इलेक्ट्रॉन को फिलअप कर रहे थे, डी में 10 फिलअप कर रहे थे, पी में 1 इलेक्ट्रॉन फिलअप कर रहे थे, तो तुम यहां पर क्या देखते हो कि पी के अंदर कितने ऑर्बिटल होते हैं, 3 ऑर्बिटल होते हैं ना। अब अगर मान लो इन 3 ऑर्बिटल के अंदर आपको 4 इलेक्ट्रॉन फिलअप करने हैं, तो ऐसे मत करना 1 2 3 4, ये गलत हो गई। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मेथड गलत है। आपको कैसे फिलअप करना पड़ेगा, पहले हमें सिंगली इलेक्ट्रॉन को फिलअप करना पड़ेगा। पहला इलेक्ट्रॉन यहां पर आएगा, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन है और ये तीसरा इलेक्ट्रॉन है, फोर्थ इलेक्ट्रॉन आएगा यहां पर। कहने का मतलब ये है कि पहले हम हर ऑर्बिटल के अंदर सिंगल इलेक्ट्रॉन को फिलअप करेंगे, उसके बाद पेयरिंग स्टार्ट करेंगे। आगे बात समझ। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू हंस रूल क्या था, तो यहां पे कि वी कांट पेयर द इलेक्ट्रॉन, वी कांट पेयर द इलेक्ट्रॉन, कब तक है, अंटिल ईच ऑर्बिटल कंटेन सिंगल इलेक्ट्रॉन। जब तक कि प्रत्येक ऑर्बिटल के अंदर सिंगल इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकता है, तब तक हम पेयरिंग नहीं कर सकते। आगे आप समझ में आता है। तो अगर ये तीनों रूल आपको समझ में आ गए, तो अब हम थोड़ी सी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके देखते हैं, जिनमें कुछ एक एक्सेप्शन भी आएंगे। कैसे, मान लो आपको मैं बोल देता हूं कि आपको 21 24 27 और 29 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी, क्योंकि 12th लेवल तक ज्यादा एक्सेप्शन नहीं है, सिर्फ 2 ही एक्सेप्शन दे रखे हैं। बता दो कहां कहां पर एक्सेप्शन आने। देखो यहां पर तुम क्या करोगे, पहले तो वो लाइन लिखोगे 1s 2s 2p 3s 3p 4s, इसके बाद तो हमने बताया था ना dps dps dps, लेकिन दूसरे वाले dps स्कूल से क्या लगाना स्टार्ट कर दिया हमने, फुल स्टॉप। आगे बात समझे। कितने इलेक्ट्रॉन फिलअप करने हैं भाई आपको, यहां पर बना ही देता हूं, एक dps स्कूल दो, 1 2 और 3। यहां से कहां, यहां पर कहां से काउंटिंग स्टार्ट की थी हमने, 3 से, 3 4 5, तो यहां पर क्या लिखा था हमने 4 5 6 5 6 7। दूसरे वाले स्कूल से 4 5 21 फिलअप करने, 2 2 4
6 10, 2 12, 6 18, 2 20, 1 21 हो गया ना। 22 वाले में क्या करोगे, यहां पर 2 पुट कर दोगे, 22 हो गई, ठीक है। 23 वाले में 3, 23 वाले में कितना आ जाएगा भाई आपके पास, यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। लेकिन जैसे ही आप सोचते हो ना कि जी 24 वाले में यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन फिलअप कर देंगे, नहीं, अब ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी आपकी, गलत हो जाएगी। अगर आपने 24 में इसी तरीके से रखा तो आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, गलत होगी। क्यों? क्योंकि आपने क्या देखा था कि डी सब सेल के अंदर क्या होते हैं, 5 ऑर्बिटल होते हैं, 1 2 3 4 एंड 5। जैसे ही तुम 4 इलेक्ट्रॉन फिलअप कर देते हो तो अगर 1 इलेक्ट्रॉन और आ गया ना तो यहां पर क्या आ जाएगी, ये इसकी हाफ फुल कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी। तो 1 इलेक्ट्रॉन लाए कहां से, तो ये जो फोर्थ सेल में जो इलेक्ट्रॉन है जिसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, उसी में से क्या कर देंगे, हमें 1 इलेक्ट्रॉन यहां पर जंप करवा देंगे। कहने का मतलब यहां पर 4s2 की जगह तो क्या कर देंगे हमें 4s1, और यहां पर 3d4 की जगह क्या कर देंगे हमें 3d5। आया समझ में आता, ठीक है। ऐसा हो क्यों रहा है, तो हम क्या बताएंगे कि जब हम 4 इलेक्ट्रॉन की बजाय 5 इलेक्ट्रॉन भर देते हैं ना, तो यहां पर क्या बन गई, सिमेट्री बन गई। सिमेट्री का मतलब है सभी पोर्शन में, मतलब सभी डायरेक्शन में इक्वल इक्वल पोर्शन। जब सिमेट्री बनती है ना तो वहां पर क्या आ जाती है, स्टेबिलिटी आ जाती है, ठीक है। वैसे एक ही फैक्टर के ऊपर डिपेंड नहीं करता, वो तो और भी फैक्टर हो जाते हैं, लेकिन बस यहां तक प्लस 1 लेवल तक आप देखो कि यहां पर स्टेबिलिटी ज्यादा होने के कारण 1 इलेक्ट्रॉन यहां से जंप करके यहां पर आ जाता है। आगे ऑप्शन में तो यहां पर क्या कर दोगे, तुम्हें लास्ट में 4s1 3d5 कर दोगे, किसमें 24 के साथ। जब हम 25 का लेते हैं तो वो वाला इलेक्ट्रॉन है, ये तो 3d5 भी रखना है, इसको क्या कर दोगे, फिर से 4s2 कर दोगे। कहने वाला उसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है, उसमें सेम रखेंगे, 2 4 10 12 18 2 20 और 5 है 25। 26 वाले में 6 26, 27 वाले में यहां पर क्या कर देंगे 7, 28 वाले में 8, 29 वाले में 9 मत करना। फिर से क्या कर देंगे हम, जैसे हम 9 इलेक्ट्रॉन फिल अप करते हैं तो तुम क्या देखोगे कि जी अगर 1 इलेक्ट्रॉन और हो जाता तो अब की बार फिर से क्या हो जाता, ये फुल्ली फिल कॉन्फ़िगरेशन को शो करता है ना, फिर से स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाती। तो कहां से लाए इलेक्ट्रॉन, फिर से जी वो 4s वाला, 4s में जो 2 इलेक्ट्रॉन थे वहां से 1 इलेक्ट्रॉन है अगले वाली सेल में जंप करवा देंगे। कहने वाला उसके अंदर फिर से 4s1 है 3d10 कर देंगे। आगे बात समझ में, तो जी इस तरीके के केस तो और किसी में भी आते हैं भाई, 4s में भी बनेगा या फिर तुम्हारे पास 4d में भी बनेगा। तो जहां पर आपको लगे कि भाई हाफ फुल कॉन्फ़िगरेशन आ रही है या फिर फुल्ली फिल कॉन्फ़िगरेशन आ रही है तो वहां पर एक्सेप्शन बनेगा, लेकिन आपको सिर्फ 24 और 29 का याद रखना है। 24 पे कौन आता है, क्रोमियम, और 29 पे कौन आता है, कॉपर। कर लोगे इतना। अब इसको हम थोड़ा सा स्मॉल रिप्रेजेंटेशन में भी सिखा सकते हैं। स्मॉल में कैसे, आपने नोबल गैस के बारे में सुना होगा, 10th क्लास में बताते थे ना कि नोबल गैस वो होती हैं जो किसी के साथ रिएक्शन नहीं करती, और उनमें एग्जांपल कौन से आए थे आपके पास भाई, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन, रेडोन, याद है ना। तो आप यहां पर क्या कर दोगे, यहां से स्टार्ट कर दोगे 2p 3p 4p 5p 6p। इसका क्या मतलब है, देखो आपने 21 में पूरी लाइन राइट डाउन करनी पड़ी, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, इस तरीके से पूरी लाइन लिखनी पड़ी, है ना। अब आप क्या देख रहे हो कि जी 21 में 3p तक क्या लिख सकते हैं हम, आर्गन लिख सकते हैं। कहने का मतलब इतनी बड़ी लाइन को ये आर्गन अपने आप रिप्रेजेंट कर देगा, इस तरीके से लिख दिया हमने, मतलब ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहां तक लिख दिया हमने। 4s में कितना इलेक्ट्रॉन था, 2 इलेक्ट्रॉन था, तो यहां तक 18 हो गए, 2 20, यहां पर 21 में कितना किया था हमने, 1 इलेक्ट्रॉन किया था ना, यहां पर 3d1, ये क्या हो जाएगी 21 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी, ठीक है।
इसी तरीके से अगर मान लो मैं एक बड़ी अमाउंट ले लेता हूं, आपने मान लो 70 72 इस तरीके से बड़ी एटॉमिक नंबर से कोई ले लिया एलिमेंट, तब मान लो हमने 55 पे ले लिया, किस पे ले लिया, 55 पर ले लिया, तो आप क्या करोगे, जहां तक है 2 20 10 है 30 6 36 2 38 10 है 48 48 और 6 54 और 1 है 55, याद हो गया। अब देखो एक तो यहां से लाइन लग के यहां तक लिखो, एक आप क्या देखोगे जी 5p आ गया, 5p तक क्या लिख सकते हैं हम, जीनोन लिख सकते हैं, तो यहां पर आप क्या कर दोगे, जीनोन लिख दोगे, तो यहां तक 5p वाली लाइन में हट गई, ठीक है। उससे आगे आपने सिर्फ क्या देखा, जिस अकेला 6s में इलेक्ट्रॉन फिल किया तो 6s में लिख दो। कहने का मतलब ये है कि आप जहां तक लिखोगे 4p तक लिखोगे, अगर इसको हमें जीनोन की बजाय कोई कह दे जी यहां पर जीनोन नाम याद ना रहे, हमें क्रिप्टन तक नाम याद है, तो 4p तक क्या लिख दिया अपने, हमने क्रिप्टन लिख दिया, इससे आगे वाली लाइन पूरी लिखनी पड़ेगी फिर आपको, आगे बात समझे। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं भाई, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, ठीक है।